हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि सर इस क्लास में हम लोग 100 से ज्यादा मुहावरे कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो मुहावरा का क्लास है ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन जैसे क्लर्क और प्यून का जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अच्छा, 100 प्लस मुहावरे जो हम लोग करने वाले हैं उसका एक एक मुहावरा आपके टंग पे हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद, इस बात की गारंटी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हम लोगों का ये जो क्लास है ये तो मुहावरा पे बेस्ड है ही, साथ में हम लोग एक वाक्य भी ले रहे हैं जिससे आपको याद करने में परेशानी नहीं हो। मतलब पहला मुहावरा फिर अर्थ और उस अर्थ पे वाक्य का पूरा हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आ गया तो वीडियो को शेयर करने का कष्ट जरूर करिएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल इसलिए भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये सारा का सारा पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाला है। चलते हैं आज के हम लोग फर्स्ट वाले मुहावरे पे। पहला वाला मुहावरा आपका क्या देखे रखा है जरा ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज मैं आपको टंग पे याद करा दूंगा इस क्लास के बाद, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लिखा है क्या, अक्ल पर पत्थर पड़ना। पहला वाला मुहावरा क्या है भाई कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। पत्थर ऐसे ही मजबूत होता है और जब अक्ल पे पड़ेगा तो वो भी क्या मजबूत हो जाएगा, और अक्ल जब मजबूत हो जाएगा इसका मतलब क्या है भाई, अक्ल पे पत्थर पड़ जाएगा, सोचने समझने का शक्ति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसके वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे इसको, विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने माता सीता का अपहरण कर लिया है। कहने का मतलब कितना विद्वान था, इतना वीर था, उसके बावजूद उसकी अक्ल पे पत्थर पड़ गया था, इसलिए उसने माता सीता का अपहरण कर लिया था। मतलब उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या होगा भाई, बुद्धि भ्रष्ट होना। याद हो गया? आ जाइए नेक्स्ट वाले मुहावरे पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा मुहावरा है अंक भरना। अंक भरना कहने का मतलब है कि स्नेह से लिपटा लेना, स्नेह से लिपटा लेना। माया होता है, एक होता है। ठीक है, वाक्य क्या लिखा है कि मां ने बेटी को देखते ही अंक भर लिया। मतलब मां ने बेटी को जैसे ही देखा उसने अपने स्नेह से, उसने अपने सीने से लगा लिया। इतना ज्यादा स्नेह, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंक भरना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट वाले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो है हमारा अपने मुंह मियां मिट्ठू, मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना। ध्यान देना, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेल्फ इज नो रिकमेंडेशन। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने मुंह मियां मिट्ठू हैं, मतलब अगर आप खुद का बड़ाई खुद से करते हैं तो ये बहुत बेकार चीज है, बहुत घटिया चीज है। अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शालीनता है आप में, तो अगर आपका प्रशंसा या फिर आपका बड़ाई जो है वो क्या करता है, कोई दूसरा लोग करेगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या लिखा गया है कि वाक्य जो है, अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता है। अच्छा आदमी हो तो सब लोग जान रहा है कि आप अच्छे हो, आप खुद से सफाई मत दिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अक्ल का चरने जाना। चरने जाना मतलब अक्ल यहां था, यहां से निकल के कहीं और चरने चला गया, कहीं और खाना खाने चला गया, कहीं और भटकने चला गया, है ना। तो समझ का अभाव होना मतलब कम बुद्धि होना, अकलमंद ना होना, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो वाक्य क्या लिखा है कि कभी कभी राम को बात समझ नहीं आती, ऐसा लगता है कि उसकी अक्ल चढ़ने गई हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें हम राम को समझाना चाहते हैं लेकिन राम समझ नहीं पाता है या फिर समझना चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी जो अकल है वो चढ़ने चली गई है, मतलब समझ का अभाव है। नेक्स्ट आपका क्या है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब स्वावलंबी होना। कहने का मतलब है कि अभी आप लोग जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, जॉब आपका लग जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, भगवान करे फाइनल रिजल्ट सारे लोगों का हो जाए। ये होने के बाद होगा क्या कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएगा, तब आप शादी ब्याह के बारे में सोचिएगा, तब आप अपने परिवार का ख्याल रखने के बारे में सोच सकते हैं। तो वही यहाँ पे वाक्य में क्या कह रहा है कि युवकों को अपने पैर पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। ठीक है, मतलब विवाह तभी कीजिए जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, ऐसे मत कीजिएगा भैया, फंस जाइएगा। ठीक है, छठा क्या लिखा है कि अक्ल का दुश्मन होना मतलब मूर्ख होना। वाक्य क्या लिखा है कि राहुल अपने पिता की बात का सही से जवाब नहीं देता है, लगता है राहुल अक्ल के दुश्मन हो गया है, अक्ल का दुश्मन हो गया है। मतलब अक्ल का दुश्मन होना क्या भाई, मूर्ख होना। बात बराबर है, अगर आप किसी के बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी के बात का वैल्यू नहीं कर रहे, तब आप क्या है, मूर्ख है, तब आप क्या है भाई, फुल्लिश है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। जैसे कि आज मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है और वो काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, एकदम बटर पॉलिश करके आपसे वो काम करा लेंगे, है ना। और जब वो काम हो जाएगा तो अपना मतलब मेरा सीधा हो गया, फिर हम आपको कहेंगे आप कौन हैं, हु आर यू, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं, है ना। सेम कंडीशन यहां भी है कि आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए
लोगों को भड़काते हैं, लोगों को भड़काते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, निकलवाने के बाद अपना उल्लू सीधा करते हैं, फिर बोलते हैं आप कौन हो भैया, आपको नहीं पहचानते हैं। आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। अंगारों पर लेटना, डहा होना, दुख होना। जैसे क्या कि वाक्य क्या लिखा है कि वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा या लेट गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। दुख सहना, मतलब मान लो कि दो दोस्त आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे और एक दोस्त लगातार कुछ ना कुछ बात दूसरे दोस्त को कहे जा रहा है, और वो दूसरा वाला जो दोस्त है वो सारा बात शालीनता से सुन रहा है, समझ रहा है, समझने के बावजूद ये वो नहीं सोच रहा है कि इस बात का जवाब देना सामने वाले को जरूरत है, क्योंकि समझ तो दोनों को आ रहा था। ठीक है। तो वो दुख को क्या कर रहा है, सह रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, अंगारों पर लेट रहा है। तो यहां तरक्की के बारे में कहा मैंने, आपके दो दोस्त की कहानी मैंने आपको सुनाया। ठीक है। नौमा क्या है कि अचड़ा पसारना। अचड़ा पसारना कहने का मतलब है मांगना, याचना करना, रिक्वेस्ट करना। अचड़ा पसारना, अचड़ा गांव, यहाँ पूरा गांव में या फिर मोहल्ले में हम लोग सुने होंगे, अचड़ा जो साड़ी का पल्लू होता है, अचड़ा उसको कहते हैं, मतलब याचना करना, मांगना कहना। ठीक है। वाक्य है, हे भगवान, अपने बीमार बेटे के लिए आपके आगे अचड़ा पसारती हूँ, उसे भला चंगा कर दो। मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं भगवान, मेरा जो बेटा अभी जो बीमार है उसको भला चंगा करने के लिए आपसे याचना कर रहे हैं, उसको सही कर दो, अच्छा कर दो। ठीक है। चलिए, अंधा बनना कहने का मतलब है कि आगे पीछे कुछ ना देखना, एकदम अंधा बनना। अंधा, आंख पे पट्टी को बांध लो, अंधे बन गए हैं, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा, सब बराबर है, सब बराबर। ठीक है। वाक्य, धर्म से प्रेम करो पर उसके पीछे अंधा बनने से तो दुनिया नहीं चलती। एक कहावत है कि तुलसी जग में दो काम, एक पैसा एक राम, राम भजे तो मुक्ति मिले, पैसे से हर काम। वही बात यहां है कि धर्म से प्रेम करो पर उसके पीछे अंधा बनने से तो दुनिया नहीं चलेगी, आगे पीछे कुछ नहीं दिखेगा, और साथ में अंधा नहीं बनो, यही तो कह रहा है। 11वां क्या लिखा, अंधा होना। अंधा बनना और अंधा होना में डिफरेंस है। अंधा होने का मतलब क्या है, विवेक भ्रष्ट होना। विवेक भ्रष्ट होने का मतलब आजकल पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि पैसे के मोह में सब अंधे होते जा रहे हैं। ऐसा मुंह लिपट के रखा है कि पैसा जिसको भी दिखाओ वो उस पैसे के पीछे अंधा हो जाएगा, और जब पैसा खत्म हो जाएगा तो लोग सोचते हैं काश वो लोग मेरे साथ होते जो लोग पहले हमारे साथ थे। तो इस कंडीशंस में इतना तगड़ा मोह होता है कि आदमी का विवेक क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। छोटे छोटे अमाउंट के लिए लोगों के साथ क्या क्या नहीं हो जाता है। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं। अंधेर खाता मतलब क्या, अन्याय। अंधेर खाता कहने का मतलब क्या होता है, अन्याय होता है ना। अन्याय मतलब क्या, वाक्य में इसको कैसे प्रयोग करेंगे, मुंह मांगा दो फिर भी चीज खराब, ये कैसा अंधेर खाता है। मतलब आप कुछ कह रहे हो, हम उसको पूरा भी कर रहे, लेकिन आप फिर भी मेरे सपोर्ट में नहीं हो, इसको कहते हैं अंधेर खाता। ठीक है। आ जाइए, लिखा है 2.5 दिन की हुकूमत, कहने का मतलब भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये बात आप लोगों को भी पता होगा। लिखा है क्या, कुछ दिनों की शानो शौकत, वाक्य, जनाब जरा होशियारी से काम लें, यह 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी आती रहेगी। समझ रहे हैं, 4 दिन की चांदनी जाती रहेगी, 4 दिन की चांदनी आती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। ऐसा कोई काम करो जिससे सामने वाले से कोई बातचीत ना कर पाओ, शर्मिंदा हो जाओ। बड़े भाई ने छोटे भाई को ऐसी चुभती बात कही कि वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। खैर बड़ा भाई तो छोटे भाई को कह ही सकता है, लेकिन वो शर्मिंदा हो गया बेचारा कि बड़े भैया ने मुझे ऐसा क्या कह दिया। अपना खिचड़ी अलग पकाना, समझ रहे हैं बात को, अपना खिचड़ी अलग पकाना कहने का मतलब है स्वार्थी होना, अलग रहना। वाक्य है, यदि सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो देश और समाज की उन्नति होने से रही। मतलब इंडिविजुअली का बात कर रहा है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि एकता में ताकत होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हम लोग पढ़े हैं। अब वही क्या है कि फूट डालो शासन करो वाला बात है। तो जब फूट हो जाएगा किसी भी चीज में तो वो बिल्कुल सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगी, लोग संगठन में नहीं रहेंगे, लोग अलग अलग खड़े रहेंगे, लोग अलग अलग खाना अलग अलग बनाएंगे, तब तो विकास होने से रहा। ठीक है। लिखा है अब तब करना मतलब बहाना करना। जैसे किसी दोस्त के पास आप गए हैं या उसको आपने फोन कॉल किया है, तो वो आपसे कहेगा हाँ भाई कहाँ हो, बस बस आ रहे, बस 5 मिनट लगेगा रुक जाओ, और 5 मिनट के बदले वो 50 मिनट बाद भी नहीं आता है, तो वही कहते हैं कि बहाना करना। वाक्य, कोई भी चीज मांगो वह अब तब करना शुरू कर देता है, मतलब वो स्वार्थी है, वो आपको देना नहीं चाहता है। ठीक है। इसी को कहते हैं अब तब करना या बहाना करना।
अंग अंग ढीला होना, सॉरी, अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। वाक्य क्या लिखा है कि विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। अंग अंग ढीला होने का मतलब ये नहीं कि भैया यहाँ पे नट बोल्ट लगा ये सब खोल के हटा दो तो अंग अंग ढीला हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लोग थक जाते हैं किसी भी काम को। जैसे इन्होंने शादी के अवसर पर दिन भर मेहमानों की खातिरदारी की है और उस खातिरदारी में इनका अंग अंग ढीला हो गया है। ठीक है, आ जाइए। अंगारे उगलना, कठोर और कड़वी बातें कहना। मान लो यहाँ वाक्य में क्या लिखा है कि मित्र अवश्य कोई बात होगी, बिना बात कोई क्यों अंगारे उगलेगा। मतलब कोई ऐसा कभी कभी बात हो जाता है जिस सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ बातें बहुत कठोर कहनी पड़ती है सामने वाले के सामने, आपको अंगारे उगलना पड़ता है सामने वाले के सामने। वही बात है कि कठोर और कड़वी बातें कहने का मतलब हम लोग क्या याद करेंगे, अंगारे उगलना। ठीक है, दूसरा क्या है कि अंगारों पर लौटना, ईर्ष्या से व्याकुल, मतलब क्या है, जेलसी जिसको कहते हैं, जलना जिसको कहते हैं। वहां पे मेरे सुख को देखकर रामू अंगारों पर लौटता है, मतलब जिस तरीके से हम रहते हैं, हमारे सुख को, हमारे सुख सुविधा को देख के सामने वाला हमसे क्या होता है, वो ईर्ष्या करता है, जेलसी फील करता है, जलता है और क्या करता है, वो अंगारों पर लौटता है। लौटो भाई लौटो। अंगुली उठाना, किसी के चरित्र या ईमानदारी पर संदेह व्यक्त करना। उंगली उठाने का मतलब क्या है कि आपने ऐसा किया है, आप ऐसे कैरेक्टर के हैं, ये वो लंदफंद कहना। इसका मतलब क्या होता है, किसी के चरित्र या ईमानदारी पे संदेह व्यक्त करना। वाक्य कैसे बनाएंगे, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई हम पे उंगली उठाए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हम पे कोई क्या हो, उंगली उठाए। ठीक है भाई, आ जाइए। अंगूठा छाप, अनपढ़ जिसको इलिटरेट कहते हैं, अंगूठा छाप अनपढ़, जिसको कुछ नहीं आता, कहीं जाएगा बिना साइन किए अंगूठा लगा देगा। खैर साइन करना तो उसको वैसे भी नहीं आएगा। रामेश्वर अंगूठा छाप है परंतु अब वह पढ़ना चाहता है, मतलब वो अंगूठा छाप पहले से है छाप और अभी वो क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। लिखा है अंजर पंजर ढीला होना, शरीर थिथिल होना, बहुत थक जाना, दिन भर भागते भागते आज तो मेरा अंजर पंजर ढीला हो गया। ये भी कह सकते हैं, अंग अंग ढीला होना भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम घड़ी आना, मौत निकट आना, मतलब आपको लगा कि इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, अब तो भैया हम चलेंगे ऊपर, और जब ऊपर चलेंगे तो अंतिम घड़ी आ जाता है, मौत के निकट आ जाते हैं। श्याम रामू की दादी की अंतिम घड़ी आ गई है, वह 15 दिन से बिस्तर पे पड़ी है ना, इसलिए वो मौत के बहुत ही ज्यादा निकट है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब क्या होगा कि अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना। क्या होगा भाई, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना। एक होता है ना एक्सीडेंटल अर्निंग जिसको कहते हैं, वही है अनाड़ी आदमी जिसको कुछ नहीं पता, उसके हाथ में सफलता। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के दरमियान उसका जॉब भी हो जाएगा किसी न किसी बहाने से। अब वो जॉब कैसे भी करा ले, किसी और फील्ड में करा ले, मतलब नहीं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, लेकिन क्या होता है कि अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त हो जाता है। रामू मात्र 8वीं पास है फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है भाई। अकल के पीछे लठ लेकर फिरना, मतलब हर वक्त मूर्खता का काम करना। आपके पास बहुत दिमाग है, आपके पास बहुत अकल है, लेकिन हर बारी आप क्या करते हैं, मूर्ख वाला काम करते हैं। मूर्ख वाला काम करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपके पास अकल है, उसके पीछे लठ लेके घूमने की, भैया एकदम फूक फूक के कदम भी रख रहे हैं, फिर भी बात वही होता है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर वक्त मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। वाक्य क्या है कि रमेश तो हर वक्त अकल के पीछे लठ लिए फिरता है, चीनी लेने भेजा था, नमक लेके आ गया। अब उसको लगा भैया चीनी और नमक में क्या डिफरेंस है, दोनों तो उजला ही होता है, एक का दाना बड़ा एक का दाना छोटा होता है, लेकिन छोटे बड़े दाने पे उसका ध्यान नहीं गया, वो बेचारा क्या किया, नमक लेके आ गया। लिखा अकल घास चरने जाना, जैसे गाय भैंस घास चरने जाती है ना, वैसे अकल भी घास चरने जाता है भाई। लिखा है वक्त पर बुद्धि का काम ना करना, लगता है तुम्हारी अकल घास चरने गई है तभी तो तुमने सरकारी नौकरी छोड़ दी। तुम्हारी अकल घास चरने गई है तभी तो तुमने क्या किए भाई, सरकारी नौकरी छोड़ दी है। अगर मगर करना, तर्क करना या टाल मटोल करना, बात को बढ़ाना या फिर बहाना करना, ऐसे भी कह सकते हैं। ज्यादा अगर मगर करने वाले व्यक्ति का कोई पसंद नहीं करता है,
सही बात है, कोई पसंद नहीं करता, हम भी पसंद नहीं करते। आगे आ जाइए, अपना सिक्का जमाना, अपनी धाक या प्रभुत्व आपका जमाना। वाक्य क्या है कि रामू ने कुछ ही दिनों में अपने मोहल्ले में अपना सिक्का जमा लिया, मतलब वो टैलेंटेड है, और टैलेंटेड होने के बाद वो क्या किया है, अपने पूरे मोहल्ले में सारे लोगों को बांध के रख लिया है अपनी बातों से, अपनी टैलेंट से हो, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया है। अपना सिर ओखली में देना, जानबूझकर संकट मोल लेना। अपना सिर ओखली में देना, जानबूझकर क्या करना भाई, संकट मोल लेना। खटारा स्कूटर खरीदकर मोहन ने अपना सिर ओखली में दे दिया है, उसको नया स्कूटर लेना चाहिए, खटारा नहीं लेना चाहिए। पैसा यहां भी लगा है, पैसा वहां भी लगता है, खैर यहां कम लगा है। तो लालची लोगों का यही होता है, ऐसे भी मनुष्य स्वभाव से ही लालची होता है ना, तो ज्यादा लालच नहीं करना है भाई। अक्ल दंग होना, कहने का मतलब क्या है कि चकित होना, आश्चर्यचकित होना। मोहन को पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता, लेकिन उसकी परीक्षा परिणाम आने पर सभी अकल दंग रह गए, मतलब चकित हो गए कि भैया मोहन पढ़ाई में ज्यादा उसका मन नहीं लगता है, और मन नहीं लगने के बावजूद उसका इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया है, तो सारे लोग दंग हो गए हैं, है ना। चलिए, अंत पाना मतलब क्या, भेद पाना, उसका अंत पाना कठिन है। उसका अंत पाना क्या कठिन है, भेद पाना मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। आ जाइए, लिखा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, मतलब कल्पनाएं करना, इमेजिन करना, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो, अगर मैं कुछ और होता तो, कुछ और होता तो, कुछ और होता तो, है ना। तो मोहन हमेशा अक्ल पे घोड़े दौड़ाता ही रहता है, बेचारा कल्पनाएं करता है, करता कुछ नहीं है, कल्पनाएं बड़ी बड़ी है, कल्पनाएं करता है, अक्ल पे घोड़ा दौड़ाता है, ठीक है। अलादीन का चिराग मतलब आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु। अलादीन का चिराग बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग अभी भी तलाश कर, जूनियर जी देखे हो, शक्तिमान देखे हो तो कमेंट करना एक बार, ठीक है। सुरेश कलम पाकर ऐसे चल पड़ा जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया। सुरेश को एक कलम मिला है, और कलम पाकर वो ऐसे चल पड़ा जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया, बहुत अलौकिक वस्तु उसके हाथ लग गई है, आश्चर्यजनक वस्तु या फिर अद्भुत वस्तु उसके हाथ लग गई है। अपनी डफली आप बजाना, अपनी डफली आप बजाना मतलब अपने मन का ही करना। पूरा दुनिया कुछ भी कह ले, लेकिन आप करोगे क्या, तो अपने मन का ही करोगे, वही करोगे जो आपके मन में होगा, लेकिन सुनोगे सबकी। तो राधा दूसरे की बात नहीं सुनती है, वह हमेशा अपनी डफली आप बजाती है, मतलब भैया ये तो बात भी नहीं सुन रही है। एक होता है कि भैया सबका बात सुने, अपनी मर्जी से करे, वो अलग होता है, और ये किसी की नहीं सुन रही है, और अपनी डफली क्या है, खुद ये बजा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं, अपना अपना राग अलापना मतलब किसी की न सुनना। वाक्य क्या है कि सभी छात्र एक साथ प्रधानाचार्य के कमरे में घुस गए और लगे अपना अपना राग अलापने। बेचारे प्रधानाचार्य सर पकड़ कर बैठ गए। कॉलेज में या फिर स्कूल में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी समस्या है, मान लो 100 लोग एक प्रिंसिपल के पास चले गए, जो वहां प्रिंसिपल थे, और अपना अपना कहानी सब सुनाने लगे। अब सब मिलके सुनाएंगे तो एक कहानी हो जाएगा, 100 लोग मिलके सुनाएंगे तो 100 कहानी। अब ये भाई साहब अपना सर पकड़ के बैठ गए, भैया हमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो हमको, ठीक है। चलिए, अपनी राम कहानी सुनाना, अपना हाल बताना। सुरेश रमेश के पास अपनी मुसीबत बताने गया था, और सुरेश अपनी ही राम कहानी सुनाने लग गया। चलिए, आंख भर आना, आंसू आना, बेटी की विदाई पर माँ की आंखें भराई, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होता भी है और जरूरी भी है, ठीक है। आंखों में बसना, हृदय में समाना। आंखों में बसना मतलब क्या भाई, हृदय में समाना। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मान लो कि हम आपके सामने बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो हम आपके आंखों में बस जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप यहां तक रुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। श्री कृष्ण का रूप सभी की आंखों में बसा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आंखें खुलना, सचेत होना, अलर्ट हो जाना, ठीक है, सावधान हो जाना। वाक्य क्या है, कठोर खाने के बाद बहुत से लोगों की आंखें खुलती है, सॉरी कठोर नहीं, ठोकर, ठोकर खाने के बाद बहुत से लोगों की आंखें खुलती है। ठोकर खाने से पहले बोलते हैं चलो ना भाई, जो है वो संभाल लेंगे साथ में मिलकर, कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला है। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, कहने का मतलब है कि आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी है जो आसमान से बातें करती हैं। बुर्ज खलीफा का नाम आपने सुना होगा, आसमान छूती इमारत है, ठीक है। तो बहुत ऊंचा होना। आंच ना आने देना, जरा से भी कष्ट या दोष ना आने देना। पिता अपनी संतान को आंच भी नहीं आने देता, बिल्कुल सही बात है। 8 8 आंसू रोना, बुरी तरह पछताना। वाक्य में क्या लिखा है, समय को
खेल कूद में गवाकर राम अब 8 आंसू रो रहा है। मतलब जो समय उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत कीमती था, उसका उपयोग सही काम के लिए करना चाहिए था, लेकिन वो खेल कूद में गवा दिया। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना, उससे सावधान रहो, वो आस्तीन का सांप है। आस्तीन का सांप समझ रहे हो, बहुत गहरा और बहुत शालीनता के साथ लोगों को ठग लेना। कपटी मित्र होना, आपको पता भी नहीं चलेगा, लोग ऐसे भी आपके साथ होते हैं, और यही आस्तीन के सांप होते हैं। चलिए, लिखा है आकाश छूना बहुत तरक्की करना, राखी एक दिन अवश्य आकाश चूमेगी। ठीक है, छूना या चूमना बात दोनों बराबर है। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। मान लो आपका बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम है, क्लर्क या फिर प्यून का एग्जाम होगा, आपने दिन रात मेहनत करके पूरा का पूरा परिश्रम किया है। सूरज ने इंजीनियर पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था। आंचल पसारना है ना, या फिर अचड़ा पसारना, प्रार्थना करने या किसी से कुछ मांगना। मैं ईश्वर से आंचल पसार कर यही मांगता हूं कि मैं कक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं। भैया पढ़ो नहीं, ऐसे कैसे उत्तीर्ण हो जाओगे। लिखा है आते कुल बुलाना, बहुत भूख लगना, पेट में चूहा कूदना, ऐसे भी कह सकते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी आते कुल बुला रही है। चलिए, आंतों में बल पड़ना, आंतों में बल पड़ना मतलब पेट में दर्द होना, रात की पूरियां खाकर मेरी आंतों में बल पड़ गए हैं, मतलब पेट में दर्द हो रहा है। आंसू पीना या पीकर रहना, आंसू पीना या पीकर रहना, दुख या कष्ट में भी शांत रहना। जब राकेश कक्षा में फेल हो गया तो वह आंसू पीकर रह गया, किसी को बताया नहीं, किसी के सामने रोया नहीं, आंसू पीकर रह गया। आग पर लौटना, ईर्ष्या से जलना, वाक्य मेरी कार खरीदने की बात सुनकर रामू आग पर लौटने लगा, ईर्ष्या करने लगा। चलिए 51 नंबर पे आते हैं। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। वाक्य क्या है, आपसी लड़ाई में अनुपम के आंसुओं ने आग में घी डाल दिया है। मतलब आपसी लड़ाई हो रही थी और अनुपम उस बीच में रो दिया, तो लोग क्या इसकी सहानुभूति देने के लिए सब लोग आपस में लड़ गए और क्रोध को और भड़का दिया गया ग्रुप में। कब, जब अनुपम लड़ाई में रो दिया तब। सिंपल, बड़ा अच्छा फंडा, कहीं भी कुछ हो रो दो, है ना, लड़ाई और भड़क जाएगा, बहुत मजा आएगा, आपस में सब लोग लड़ जाएंगे। लिखा आग लगाकर तमाशा देखना, दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना। हाँ, बहुत अच्छा है ये। वाक्य क्या है, वह तो आग लगाकर तमाशा देखने वाला है, वह तुम्हारी क्या मदद करेगा। ऐसे लोग आपकी कभी मदद नहीं कर सकते हैं। लिखा क्या है कि आग लगाकर तमाशा देखना, मतलब किसी दो लोगों के बीच में ऐसा कोई बात कह दो जिस बात से उस दो लोगों में लड़ाई हो जाए, फिर यहाँ तुम बैठो, देखो अच्छा इसके बाद ये होगा, अच्छा अब ये होने वाला है, तब मजा आता है ना। तो ऐसे लोग किसी का मदद नहीं करते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, दुनियादारी का ज्ञान होना या कटु परिस्थिति में अनुभव होना। आटे दाल का भाव मालूम हो गया, मतलब समझिए कि दुनियादारी का ज्ञान आपको मिल चुका है। ठीक है, वाक्य जब पिता की मृत्यु हो गई तो राकेश को आटे दाल का भाव मालूम हो गया, बहुत कष्ट में बेचारा। आग से खेलना, खतरनाक काम करना। वाक्य क्या है, मजदूर अपने घर का खर्चा चलाने के लिए रोज आग से खेलते हैं। सही बात है, मतलब खतरनाक काम करते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए। आगे पीछे न सोचना, कार्य करते समय हानि लाभ के बारे में ना सोचना। कुणाल कुछ भी करने से पहले आगे पीछे नहीं सोचता। भैया मेरा ही नाम लिखा हुआ है, देखो किस कंडीशन में लिखा हुआ है कि कुणाल कुछ भी करने से पहले आगे पीछे नहीं सोचता है। मुझे पता था कि 100 मुहावरा लंबा हो जाएगा, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग देख के छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन फिर भी कुणाल आगे पीछे का सोचा नहीं और आपके लिए 100 मुहावरे का क्लास लेकर आ गया। चलिए, आजकल करना, टालमटोल करना। राजू कह रहा था उसके दफ्तर में कोई काम नहीं करता है, सब आजकल टालमटोल कर रहे हैं, तो आजकल कर रहे हैं या फिर टालमटोल कर रहे हैं, बात दोनों बराबर है। आटे के साथ घून पिसाना, अपराधी के साथ निर्दोष को भी सजा मिलना। राघव तो जुआरियों के पास केवल खड़ा हुआ था, पुलिस उसे भी पकड़ के ले गई। इसे ही कहते हैं आटे के साथ घून पिसाना। कहने का मतलब भैया कार्ड जब 4 लोग खेलते हैं ना फिलहाल, ठीक है, तो 4 लोग खेलते हैं तो बहुत सारे लोग खेलने से ज्यादा वाले लोग वहां दर्शक रहते हैं। आया पुलिस, साथ में पकड़ के सबको ले गया, जा। ठीक है, आरे हाथों लेना, मतलब झिझकना, बुरा भला कहना। रमेश ने जब होमवर्क नहीं किया तो अध्यापक ने कक्षा में उसे आरे हाथों लिया, मतलब बुरा भला कहा।
झिझक गया कि तुम पागल हो, तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो, कब करोगे, कब सुधरोगे, कब खून खौलेगा तुम्हारा, ब्ला ब्ला, इस तरीके की बातें लोग करने लगे, मतलब अध्यापक करने लगे रामू से। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल वस्तुएं। वाक्य क्या है, राजू तो आधा तीतर आधा बटेर है, हिंदुस्तानी धोती कुर्ते के साथ सिर पर अंग्रेजी टोपी पहनता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब एक पूरा चीज है, आधा कुछ और आधा कुछ और है, वही तो आधा का तालमेल होता है, आधा तीतर आधा बटेर। आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक उद्यम मचाना। अध्यापक के कक्षा में ना रहने पे बच्चे जो है आसमान सिर पे उठा लेते हैं, बहुत हल्ला करते हैं, अत्यधिक उत्पात मचाते हैं। आसमान सिर पर टूटना मतलब बहुत मुसीबत आना। वाक्य क्या है, पिता के देहांत पर राजू के सिर पर आसमान टूट पड़ा है। ठीक है, बहुत मुसीबत आ गया है। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में आना, मतलब आप किसी भी एक परेशानी से निकलना चाहते हो और फिर आपको दूसरा परेशानी जो है वो वहां पर आके क्या करता है भाई, घेर लेता है। ठीक है, चलिए। आस्तीन चढ़ाना, लड़ने को तैयार होना, मतलब मुन्ना हर वक्त आस्तीन चढ़ाकर रखता है, सर पे कफन बांध के रखता है कि भैया जो होगा देखा जाएगा, लड़ तो लेंगे। चलिए। आफत मोल लेना, व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। वाक्य, राजू ने पहलवान से झगड़ा करके आफत मोल लिया है। आफत मोल लेना, व्यर्थ का झगड़ा, फालतू का झगड़ा। आओ देखना आओ देखाना ताओ, बिना सोच समझकर काम को कर लेना, उसी को कहते हैं आओ देखाना ताओ। भैया आपने काम कर लिया, दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, गुस्से में आकर छोटे भाई ने आओ देखाना ताओ डंडे से बड़े भाई का सिर फोड़ दिया, भैया टाका लग गया, हॉस्पिटल में भर्ती है। इंद्र की परी, बहुत सुंदर स्त्री है राधा, तो इंद्र की परी है, वह तो विश्व सुंदरी बनेगी। ठीक है। इज्जत मिट्टी में मिलना, प्रतिष्ठा या सम्मान नष्ट करना। रामू की शराब की आदतें ने उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। चलिए। इधर उधर की लगाना या इधर उधर की उधर लगाना, इधर उधर की लगाना या इधर की उधर लगाना, मतलब चुगली करना। चुगली करना कहने का मतलब है कि एक बात को एक आदमी के पास से दूसरे आदमी तक पहुंचाना, और वैसा बात कि मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूं, तुम किसी से मत कहना, और इसी वाक्य के साथ पूरे मोहल्ले में इस बात को फैला देना। ठीक है। इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना या गप करना। महेश हमेशा इधर उधर की हाँकता है और कभी बैठकर पढ़ता नहीं है। इधर कान सुनना उधर कान निकालना, सॉरी, इस कान से सुनना इस कान सुनना, उस कान निकालना, ध्यान न देना। जो बातें आपको दुख दे दे उस बात को इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। इंतकाल होना मर जाना, क्या पिता के इंतकाल के बाद सारे घर की जिम्मेदारी अब फारूक के कंधे पे हो गई। इंतकाल मतलब क्या होगा, मर जाना। ठीक है। चलिए। ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विनाश लाना। वाक्य, शुरू से हिटलर ने यूरोप में ईंट से ईंट बजा छोड़ी, मगर बाद में खुद उसकी ईंट बजने लगी। मतलब क्या है कि युद्धात्मक विनाश तो ले आया हिटलर, लेकिन बाद में उसका खुद जो है वो अंत हो गया। चलिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जबरदस्त बदला लेना। भारत अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा या फिर देता है और आगे भी देता रहेगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। वाक्य, तुम तो कभी दिखाई ही नहीं देते, तुम्हें देखने के लिए तरस गया, ऐसा लगता है कि तुम ईद के चांद हो गए हो। जैसे तुम अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, घर में बैठ के पढ़ाई करोगे, तो पढ़ाई करने के बाद क्या होगा, बहुत लोग तुमको देख नहीं पाएंगे, और जब देख नहीं पाएंगे तो तरह तरह का प्रिडिक्शन करेंगे, तरह तरह का इमेजिनेशन करेंगे, और उस इमेजिनेशन में क्या करने वाले हैं, आपका बुराई बड़ाई करेंगे, बोलेंगे अब तुम ईद के चांद हो गए हो, पता नहीं कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। लेकिन अगर आप एक बार सक्सेस होके बाहर आते हो तो सारा चीज वहीं पे बराबर हो जाता है, फिर से उसी कंडीशन में सबके सामने आ सकते हो। ईमान बेचना, बेईमानी करना। ईमान बेचने वाले कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन की बात या रहस्य की बात तुरंत जानना। वाक्य क्या है कि कोई मोहन को धोखा नहीं दे सकता, वो उड़ती चिड़िया को पहचानता है, मतलब फेस देके पकड़ लेगा कि भैया आप मेरे साथ क्या करने वाले और आप कितनी दूर तक जाने वाले और आपका सोच क्या कह रहा है। ठीक है। 19-20 का अंतर होना, थोड़ा सा का अंतर होना। रामू और श्यामू की सूरत में बस 19-20 का अंतर है। उल्टी गंगा बहाना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना। अमित हमेशा उल्टी गंगा बहाता है, कह रहा था कि वह हाथों के बल चलकर स्कूल जाएगा। अनहोनी या लीक से हटकर बात करना मतलब अनएक्सपेक्टेड बात करना, जो बात पॉसिबल ही नहीं है वही बात करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टी गंगा बहाना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, कहने का मतलब थोड़ा सा सहारा या मदद पाकर जाने की कोशिश करना, किसी को उंगली पकड़ा दो और ये आपका यहाँ वाला कलाई पकड़ लेगा। ठीक है।
तो मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा था, वो आया तो हम उसे थोड़ा सा दुलार प्यार करने लगे, भैया आओ बैठो, कैसे हो, क्या खाए हो सुबह से, है ना, कुछ बोलो हमको, हम भी तुमसे कुछ बोले। वो मेरे पहले यहाँ कमर पे बैठा, फिर यहाँ पेट पे चढ़ा, चढ़ के गाल में दांत ही काट लिया भैया, दांत काट लिया। अब क्या कर सकते हैं, वही बात है कि पहले उंगली पकड़ाओ और फिर कलाई पकड़ ला। खैर वो तो छोटा बच्चा का बात था, मैंने आपको कहानी सुनाया। उड़ती खबर, अफवाह, वाक उड़ती खबर पर, उड़ती खबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अफवाह र्यूमर होता है। उड़न छू हो जाना, गायब हो जाना, वाक जो भी हाथ लगा चोर वही लेकर उड़न छू हो गया। लगा कि अब पुलिस आ जाएगा तो हम पकड़ा जाएंगे तो और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लिखा है उधेर बुन में पढ़ना या रहना, फिक्र या चिंता करना। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा उधेर बुन में पड़े रहते हैं, मतलब फिक्र में रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। उल्टी सीधी सुनाना, डांटना फटकारना, मतलब उल्टा सीधा सुना के मेरा दोस्त निकल गया है या फिर हम उसको सुनाकर निकल गए हैं। जब माला ने दादी का कहना नहीं माना तो उसे उल्टी सीधी सुनाने लगी। बहुत अच्छा बात है, दादी दादी होती है। उल्टे पांव लौटना, बिना रुके तुरंत वापस लौट जाना। मनीषा के घर पर ताला लगा था इसलिए मैं उल्टे पांव लौट आई, मतलब गई और ताला लगा था तो फिर वापस से लौट आई। बात को समझ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना सबको पता है। कल एक साधु ममता को उल्लू बनाकर उससे रुपये ले गया, कितना ले गया नहीं पता लेकिन रुपया ले गया, ठीक है। उंगलियों पर नचाना, वश में करना, इब्राहिम की पत्नी तो उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। भैया इब्राहिम नहीं, दुनिया की सारी पत्नी अपने पति को उंगलियों पे नचाती है, ये हम नहीं करें भैया, MS धोनी ने कहा है कि मेरी बाली अलग नहीं है, मेरी बाली भी वही है। उगल देना, भेद प्रकट कर देना, जब पुलिस के डंडे पड़े तो उस चोर ने सब कुछ सच सच उगल दिया, डंडा है ही वैसा चीज। उल्टे मुंह गिरना, दूसरों को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचे नीचा देखना, मतलब एक होता है ना कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, ये वो जो है वो इस तरीके का आदमी है। एक होता है ना, चलनी दुश्मन बहरनी के अपने 77 गो छेद, ऐसा कहावत सुने कि नहीं सुने, वही चीज है। तो दूसरों को धोखा मत दो, किसी दिन शेर को सवा शेर मिल जाएगा तो उल्टे मुंह गिरोगे। ऊंच नीच समझना, भलाई बुराई के बारे में बताना। माँ ने पुत्री ममता को ऊंच नीच समझाकर ही पिकनिक पर जाने दिया है, बहुत अच्छा बात है। दोनों बराबर है क्या, समझाना अच्छा, ऊंच नीच समझना, भलाई बुराई की समझ देना। दूसरों को राय देने से पहले तुम्हें ऊंच नीच समझ लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता वाले के लिए थोड़ा सामान। पेटू रामदीन के लिए 2 रोटी 2 ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। ऊंट के मुंह में जीरा है, ठीक है। ऊपर की आमदनी, नियमित स्रोतों से न होने वाली आय, कहने का मतलब है कि ऊपर की आमदनी, अंडर द टेबल अपर द टेबल, ये होता है ना। अपर द टेबल मतलब जो आप जेन्युइन करें, और अंडर द टेबल मतलब क्या होता है भाई, वही जो जिसको आप करप्शन कहते हैं, वही चीज है। पुलिस की नौकरी में तनख्वाह भले ही कम हो पर ऊपर की आमदनी का कोई हिसाब नहीं है, सबको पता है ये बात। ऊपरी मन से कहना करना, दिखावे के लिए कहना करना। राधा हमेशा ऊपरी मन से खाना खाने के लिए पूछती है और हमेशा मना कर देता है। एक आंख से सबको देखना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ अध्यापक और माता पिता ही कर सकते हैं। अध्यापक विद्यालय में सब बच्चों को एक आंख से देखते हैं। अब एक आंख से देखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि भैया ये वाला आंख बंद करते हैं या फिर ये वाला आंख बंद करते हैं, है ना। एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर देखना, ठीक है। एक लाठी से सबको हंसाना, उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार। समानता का अर्थ एक लाठी से सबको हाँकना नहीं है, सॉरी, एक लाठी से सबको हाँकना, हंसाना मैंने पढ़ दिया था। उचित अनुचित के बिना अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार। समानता का अर्थ एक लाठी से सबको हाँकना नहीं है बल्कि सबको समान अवसर और जीवन मूल्य देना है, ठीक है। एक और 11 होना, आपस में संगठित होकर शक्तिशाली हो जाना, यूनिटी में आ जाना, एकत्र हो जाना, ठीक है। चलिए, एक तीर से 2 शिकार करना, एक साधन से 2 काम करना। रवि और तीर के 2 शिकार करने में माहिर हैं। 1 से 21 होना, कहने का मतलब है उन्नति करना। वाक्य क्या है कि सोहन की दुकान चल पड़ी है, अब तो शीघ्र ही वो 1 से 21 हो जाएगा, मतलब उन्नति कर जाएगा, दिन दुगना रात चौगुना उन्नति कर जाएगा। आगे आ जाइए, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, मतलब एक जैसा स्वभाव के लोग, ठीक है। उस कक्षा में तो सब बच्चे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सबके सब उद्यम मचाने वाले हैं, मतलब एक जैसे स्वभाव के लोग हैं। मास्टर जी आएंगे फिर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। हल्ला करना होगा, हल्ला तो करेगा। आज का हमारा लास्ट मुहावरा है, लास्ट नहीं भैया, यहाँ आपका
4 मुहावरा अभी और बाकी, मैंने कहा था 100 प्लस मुहावरा, ठीक है। चलिए, लिखा है, एक ही नाव में सवार होना, एक जैसी परिस्थिति में होना, साल भर राम और श्याम मजे करते रहे, परीक्षा के समय दोनों एक ही नाव में सवार थे। समझ रहे हैं बात को समझ रहे हैं। आगे लिखा है कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा, मामूली व्यक्ति नेता लोग ऐरा गैरे नत्थु खैरे से बात नहीं करते, मतलब मामूली व्यक्ति से बात नहीं करते, ऐरा गैरा नत्थु खैरा। चलिए, ऐसा वैसा साधारण तुच्छ आपका हो जाएगा। राजू ऐसा वैसा नहीं है, वो लखपति है और वकील भी है। ऐसी की तैसी करना या होना, अपमान करना या अपमान होना, ठीक है। वह गया तो था मदन को धमकाने पर, उल्टे ऐसी की तैसी करा के लौट आया, भैया उल्टा हो गया। चलिए, ये आपका लास्ट मुहावरा था। जिन लोगों को क्लास पसंद आया होगा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पे मैसेज करके आप बिहार सिविल कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, बिहार सिविल कोर्ट का क्लर्क और प्यून का बैच परचेज कर सकते हैं, और साथ में आप एक ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको पीडीएफ वगैरह हमेशा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वाले क्लास में। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।